नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाबा कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ की क्लास होने वाली है। आपके प्रैक्टिकल की डेट बहुत जल्द आ जाएगी और आ भी गई है। एक मतलब कि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। इस बार ओ लेवल के एग्ज़ाम ऑफलाइन होने से थोड़े एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है और थोड़े कठिन रहे हैं। क्वेश्चन भी थोड़े से अटपटे आए हैं। तो इस बार प्रैक्टिकल जो होंगे आपके कंप्यूटर पर ऑनलाइन ही होंगे। प्रैक्टिकल आपने जिन बच्चों ने 4 पेपर लॉक किए हैं वो उनके चारों प्रैक्टिकल होंगे। जिन्होंने 2 पेपर दिए हैं उनके 2 होंगे। जिन्होंने 1 किया है उन्होंने 1 प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है। प्रैक्टिकल में आपसे बेटा प्रैक्टिकल से आप प्रैक्टिकल जो होगा वो आप कम से कम 70 नंबर का प्रैक्टिकल करके आए। 70 नंबर लाने से ये फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिकल में नंबर खींचते हो, अगर थ्योरी में आपके कम भी हैं, 50 से कम भी हैं, तो टोटल मिला के आपके 110 के करीब नंबर आ जाने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी की होनी चाहिए और प्रैक्टिकल के कम। पर इसमें उल्टा हो जाएगा कि पेपर थोड़ा कठिन की वजह से थ्योरी के जो है कम होंगे, तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। वाइवा भी अच्छे से देना है जिससे आपको अच्छे नंबर वाइवा में मिल सके। वाइवा के मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, उन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लें। तो रिवीजन कर लोगे जिससे आपका वाइवा भी अच्छा हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट। आज जो प्रैक्टिकल कराने वाले हैं बेटा वो M2R5 का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे आज। लॉगिन फॉर्म इस तरह से मैं क्वेश्चन वगैरह PDF भी मैं सभी दे दूंगा आपको। ठीक है। और विद कोडिंग के साथ आप उसको अच्छे से देख लें और प्रैक्टिस करें। तो बिना देरी किए फटाफट करते हैं अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट। प्रैक्टिकल आपको करना है बच्चा ऑनलाइन ही कर लेंगे। जैसा इंटरफेस वहाँ आने वाला है एग्जाम सेंटर में, वैसा इंटरफेस यहाँ ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे HTML कंपाइलर में डाल देता हूँ, HTML कंपाइलर के द्वारा आप यहाँ करेंगे कोडिंग। ठीक है। इस प्रकार से आप इधर की साइड आपको कोडिंग करनी है और इधर आपका आउटपुट सीधा सीधा आता रहेगा। आउटपुट आने के बाद आप सेव करना ना भूलें। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट सेव नहीं होगा और आपको नंबर नहीं देंगे। 1-2 मिनट पहले ही आपको प्रोजेक्ट को सेव कर देना है जो भी आपने बनाया है। ठीक है। तो फटाफट करते हैं फॉर्म लॉगिन बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले आपने सीखी होगी थोड़ी बहुत कोडिंग, नहीं सीखी है तो ध्यान से देखेंगे। फटाफट से सिंपल तरीके से लिखते हैं डॉक टाइप। इस तरह से डॉक टाइप HTML लिख दिया। डॉक टाइप HTML आपको बताता है कि आप किस HTML का यूज कर रहे हैं, HTML5 का। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन का यूज कर रहे हैं। फिर आपको सबसे पहली टैग HTML लगा देनी है और क्लोज करके एंटर कर देना है। फिर आपको हेड सेक्शन खोलना है बच्चा, हेड सेक्शन। ठीक है। और हेड सेक्शन करके एंटर कर सकते हैं या फिर आप वापस हेड को एक साथ रहने देना, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। हेड के अंदर ही आप टाइटल दे देंगे, जो भी आप टाइटल है आपके फॉर्म का। तो फॉर्म का टाइटल आपने दे दिया। टाइटल में दे देंगे लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म टाइटल दे दिया है मैंने। ओके, आप ओनली लॉगिन फॉर्म दे दें, इतना ही बहुत है, बाकी की चीज़ें ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हटा भी देता हूँ, ये ऑटोमेटिक दे देता है क्योंकि एडवांस है ये। मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, लॉगिन फॉर्म मैंने इस तरह से लिख दिया। इस तरह से लॉगिन फॉर्म लिख देते हैं। इसको फॉर्म टैग हटा देता हूँ। तो टाइटल में आपने लॉगिन फॉर्म लिख दिया। अब बढ़ते आगे। आगे आपको बॉडी टैग खोलना होगा। बॉडी टैग कहाँ खोलना होगा? बॉडी टैग आपको हेड के नीचे खोलना होगा HTML टैग से पहले।
तो यहाँ आप बॉडी टैग खोल देंगे, बॉडी टैग, और बॉडी टैग को बंद कर देते हैं। जो टैग आप खोलते हो उसको हाथ तुरंत के तुरंत बंद करके चलेंगे, ठीक है। वैसे बाद में अगर ज़्यादा कोडिंग हो जाती है तो भूल जाते हैं, इस वजह से तुरंत ही बॉडी टैग को बंद करें। अब आपको H2 हेडिंग देना है। H2 हेडिंग में आपको टेक्स्ट को अलाइन रखना है, सेंटर। क्या रखना है? अलाइन, सेंटर रख देना है। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ अलाइन, ठीक है। अलाइन कैसा रखना है? आपको सेंटर रखना है, तो इक्वल डबल कोट में रख देंगे सेंटर, ठीक है। अलाइन हमने सेंटर रख दिया, और यहाँ पे दे देते हैं हेडिंग में यूजर लॉगिन फॉर्म, यूजर लॉगिन फॉर्म, ठीक है। यूजर लॉगिन फॉर्म दे दिया। अब फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म टैग खुलेगा, बॉडी के अंदर ही खोलना है। फॉर्म टैग, फॉर्म टैग खोल देते हैं बच्चा, फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग खुल गया। फॉर्म टैग्स खोलने के बाद आपको अब लेबल्स लगाना है, लेबल, और उसको क्लोज कर देना है। उसमें लिखना यूजर नेम, लिख देना यूजर नेम फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देख रहे होगे आपको सीधा सीधा आउटपुट नजर आ रहा होगा। यूजर नेम लिखने के बाद सीधा आपको अगली लाइन से, अगर मैं एंटर करके डायरेक्ट ऐसे ही लिखूं तो देख सकते हैं आप क्या चीज़ आने वाली है। जैसे इनपुट टाइप मैं देता हूँ इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप में हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट टाइप देंगे, डबल कोट में हम रखेंगे TAT टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट रख दिया, और टेक्स्ट का नेम दे देते हैं यूजर नेम, यूजर नेम हमें लिखवाना है, उसको यूजर नेम लिखवाना है, ठीक है। इनपुट सीधा सीधा आ रहा है, इनपुट टैग मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट का यूज ना करने की वजह से, ठीक है। हो गया क्लियर? यूजर नेम दे दिया मैंने, नेम। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, डबल कोट कर बंद कर दिया। प्लेस होल्डर लगा सकती है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर लगा दो। प्लेस होल्डर में लिख दो एंटर। जैसे अब यूजर को क्या पता, यूजर नेम यहाँ बॉक्सेस में आ गया ये, अब यहाँ पे लिखना है हमको, तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर लिखनी है एंटर यूजर नेम, ठीक है। तो लिखते हैं एंटर यूजर नेम। तो जो हम प्लेस होल्डर में लगा रहे हैं वो ब्लर टाइप का उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आगे, और इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं हम रिक्वायर्ड फंक्शन के साथ, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिक्वायर्ड लिख देते हैं, रिक्वायर्ड, और ब्रैकेट यूज कर देते हैं। ये रिक्वायर्ड है, यानी बिना इसको फिल करे वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। उसके बाद फिर से बढ़ते हैं, अगला लेवल्स लगाते हैं, लेवल। अगला लेवल्स में आपको रखना है पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड रख दिया, ठीक है। पासवर्ड रखने के बाद इनपुट टाइप लेना है फिर से। अब एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, पासवर्ड नीचे आने की जगह उसके बराबर से ही आ रहा है, आ रहा है। मैं एक बार इनपुट टाइप भी लिख के दिखा देता हूँ, इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप कैसा रहने वाला है? इनका पासवर्ड रहने वाला है, PASSWORD, पासवर्ड, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करके चलेंगे सभी मेरे प्यारे साथियों। नेम रखेंगे, और नेम में भी रख देते हैं पासवर्ड। तो ये जो है बराबर से आ रहा है, हम चाहते हैं नीचे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, VR टैग का यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ हमने रिक्वायर्ड में लास्ट में रखा था वहाँ रख देते हैं हम क्या, VR टैग। एंटर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, VR टैग। तुरंत नीचे आया, एक VR टैग और लगा दो, इससे क्या हो जाएगा, एक एंटर और हो जाएगा। हो गया, गुड। VR टैग लगा दिया। अब नेम पासवर्ड दे दिया, अब फिर से आप प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड,
एंटर पासवर्ड लिख दिया, और इसको भी आप रिक्वायर्ड कर लो क्योंकि आप बिना इसको फिल करे आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसलिए देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, साथ के साथ बी आर टैग लगा के चलेंगे क्योंकि अगली लाइन लिखेंगे तो फिर आके अलग लिखनी पड़ेगी बी आर टैग। उसके बाद इनपुट टाइप लेना है, फिर से इनपुट टाइप ले लेना है, और इनपुट टाइप में आपको दे देना है बच्चा चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स देने के बाद आपको यहाँ से एंगल ब्रैकेट क्लोज करें और लिख दें रिमेम्बर। मैं रिमेम्बर, ठीक है, मी, इस तरह से रिमेम्बर मी लिख दो और आपका यहाँ बी आर टैग वगैरह लगा दीजिएगा, क्योंकि बी आर टैग लगाने से अगली लाइन आ जाएगी और आपको फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ बनाना है इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद आपको यहाँ टाइप देना है। टाइप कैसा रहने वाला है? सबमिट रहने वाला है। सबमिट, फॉर्म को सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, सॉरी फॉर्म नहीं, सबमिट। सबमिट को हम डबल कोट के अंदर रखते हैं और उसको रख देते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या देनी है इसको? वैल्यू दे देनी है इसको लॉगिन। क्या दे देनी है? लॉगिन हमने वैल्यू दे दी। उसके बाद टैग को क्लोज करेंगे और आगे अगला इनपुट लिख देंगे। ठीक है, ये इतना एडवांस है कि बार बार फुल लिख जाता है। तो डबल कोट दिया और डबल कोट में हमने दे दिया रीसेट बटन, रीसेट दे दिया, और वैल्यू में भी हम दे देते हैं रीसेट। ठीक है, डबल कोट इक्वल डबल कोट रीसेट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ लगा देते हैं हम इसको वापस क्लोज। ठीक है, तो आपने देखा इस प्रकार से आपको एक सिंपल सी कोडिंग बनाकर बनानी है वहाँ पे, और आपका तैयार हो जाएगा यूजर लॉगिन फॉर्म। हो गया। यहाँ पे आपकी टैग लास्ट में बंद ऑटोमेटिक हमने शुरू में खोल रखी थी, तो ये आपकी सामने कोडिंग है, स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपका सामने आउटपुट है। यहाँ रन करने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ आप एग्जाम सेंटर में इस तरह से रन का एक बटन भी होगा, उसको क्लिक करके रन भी करके देख सकते हैं। अंत में सबमिट करना प्रोजेक्ट को ना भूलें। अगर प्रैक्टिकल सबमिट नहीं कर रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसी में हमें और कुछ लगाना हो तो वो लगा देंगे, लेकिन ज़्यादा तुम्हें दिमाग पे जोर नहीं डालना है। बस ये ध्यान रखें कि आप अपना पेज खाली छोड़कर नहीं आएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो जो आपको आता है वो लिख आओ। ये तो है नंबर कम देगा पर देगा, ये नहीं है कि आप खाली छोड़े ब्लैंक ऐसे बैठे पड़े हो तो वो बेकार है। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, हमसे जुड़े रहिएगा और एक से एक अच्छी प्रैक्टिकल की तैयारी करते रहिएगा। नंबर पूरे पूरे लाने हैं। ठीक है, चाहे उसके लिए कितने ही क्लासेस लगानी क्यों ना पड़े, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत मेरे सभी प्यारे साथियों के लिए।